Hello students, welcome to my channel. So today we will be discussing about diac and triac. So let's understand all its important point and briefing it out. What will be the session outline? So first of all, we'll be discussing about meaning of diac, use of diac, symbol of diac, structure of diac and characteristics of diac. So now let's understand that what is meaning of a diac. Diac is basically your diode alternating current. So you can see from the word that Di is for diode and AC is for your alternating current. तो बच्चों जो आपका डायक होता है बेसिकली एक टू टर्मिनल पैरेलल इन्वर्स कॉम्बिनेशन सेमीकंडक्टर लेयर का होता है जिसमें ट्रिगरिंग दोनों डायरेक्शंस में पॉसिबल हो सकती है। तो इसीलिए आपका जो डायक होता है वो एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। जब भी कभी स्विचिंग ऑफ से ऑन स्टेट में जाती है वो तभी अचीव की जा सकती है जब हम उसके अक्रॉस एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज को दोनों डायरेक्शन में हम इंक्रीज करते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द यूज ऑफ डायक. इट इज़ यूज्ड इन AC सर्किट अलॉन्ग विथ ट्रायक. सिंबल ऑफ डायक एज फ्रॉम द फिगर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे दो डायोड्स हैं जो आपस में बैक टू बैक कनेक्टेड हैं. ये हमारा MT1 है और ये है MT2. तो बच्चों जो डायोड होता है डायक होता है वो आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है. तो यहाँ पे अगर MT1 पॉजिटिव होता है विथ MT2 या MT2 पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू MT1 तो ये दोनों कंडीशंस हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब MT1 पॉजिटिव होता है MT2 के रिस्पेक्ट में और कब हमारा MT2 पॉजिटिव होता है MT1 के रिस्पेक्ट में. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट the diac always works in both the directions. That is why it is a bidirectional device. Okay, now let's study the structure of diac. As from the figure you can see that ये N1 और P1 जो हमारे हैं ये MT1 से कनेक्टेड हैं और P2 और N3 जो हैं बच्चों हमारे MT2 से कनेक्टेड हैं. तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी डायक का. अब कभी हम जब MT1 को पॉजिटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू MT2 तो जो हमारी एक्टिवेटेड लेयर होगी वो बच्चों क्या होगी P1, N2, P2 एंड N3. और जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो टॉप से बॉटम तक जाएगी. यानी कि आपका जो N2 और P2 है यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा. आप ऐसे इस फिगर में देख सकते हैं जब हमने MT1 को पॉजिटिव किया विद रिस्पेक्ट टू MT2 तो जो आपकी एक्टिवेटेड लेयर होगी वो क्या होगी P1, N2, P2 एंड N3. और आपका ये जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, N2, P2 रिवर्स बायस हो जाएगा और P2, N3 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. तो इसी वजह से जो इसमें एक्टिवेटेड बच्चों लेयर होगी वो होगी P1, N2, P2 एंड N3. और जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स हो जाएगी. अब अगर हम MT2 को पॉजिटिव रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू MT1 तो उस कंडीशन में एक्टिवेटेड लेयर क्या होगी एक्टिवेटेड लेयर होगी N1, P1, N2 एंड P2. जिस तरीके से आप इस फिगर में देख सकते हैं तो आपकी एक्टिवेटेड लेयर हो जाएगी N1, P1, N2 एंड P2. और P1 और N2 के अक्रॉस रिवर्स बायस ब्रेकडाउन होगा. तो आप देख सकते हैं कि ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, ये वाला जंक्शन आपका रिवर्स बायस हो गया, इसी तरह से ये फॉरवर्ड बायस हो गया. तो बच्चों फिगर से हम ये देख सकते हैं कि जो आपका डायोड है वो एक P टाइप मटेरियल है और इसमें 3 N टाइप मटेरियल हैं. और इसमें अब बच्चों आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कोई भी गेट टर्मिनल प्रेजेंट नहीं है. तो बच्चों जब अप्लाइड वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा किसी भी पोलैरिटी में तो एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होगी जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी और होल्स भी उसके साथ प्रेजेंट होंगे आपके डिप्लीशन रीजन में. और जब अप्लाइड वोल्टेज किसी भी पोलैरिटी में एक्सीड करेगी उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज को तो आपकी जो डायक करंट है वो राइज होगी और जो डिवाइस कंडक्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द VI कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हाउ बेसिकली अ डायक वर्क्स. सो बच्चों आप ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं. यहाँ पे एक तरफ हमने लिखा है कि MT1 इज़ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT2 और यहाँ पे हमने लिखा है MT2 इज़ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1. तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा डायोड है वो जो डायक है वो आपका दोनों डायरेक्शंस में वर्क करेगा.
तो जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, ये बेसिकली इंग्लिश वर्ड जेड से रिप्रेजेंट करती है। तो डायैक ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा जब वोल्टेज हमारा कम होगा एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज से, और डिवाइस टर्न ऑफ हो जाएगा जब हमारा वोल्टेज रिड्यूस किया जाएगा उसके एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज से। तो आप इस फिगर से ये देख सकते हैं कि करंट पहले बहुत ही स्मॉल करंट इसमें इंक्रीज़ हुई, उसके बाद ये करंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ कर गई। इसी तरीके से आपका रिवर्स बायस में भी ये डायैक किस तरीके से वर्क करता है, तो आप इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक से आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। ओके, सो बच्चों हम इस कंक्लूजन पे आए कि डायैक जो हमारा होता है वो एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। इसमें कोई भी गेट कंट्रोल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जब भी हमें किसी डायैक को कंडक्ट करवाना होता है तो या तो हमारे पास दो कंडीशंस ही होती हैं, या तो हम MT1 को पॉजिटिव रखें विथ रिस्पेक्ट टू MT2, या तो हम MT2 को पॉजिटिव रखें विथ रिस्पेक्ट टू MT1। तो ये बहुत ही एक बेसिक सी कंडीशन हो जाती है जो हमारा डायैक है वो किस तरीके से वर्क करता है। Okay students, then next is the topic of triac and we will be discussing about it, that what is basically a triac and what are its basic functions, how it basically operates, what are its VI characteristics and what are the applications of triac. So let's begin the topic triac. Okay students, now let's talk about triac. First of all, what will be the presentation outlines? First we'll discuss about the meaning of triac, the use of triac, symbol of triac, triac equivalent circuit, characteristics of a triac and applications of triac. So let's study that what is the meaning of a triac. Triode for alternating current, as from the word you can see that TR is basically for your triode and AC is for your alternating current. सो बच्चों दिस इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ डायोड, लेकिन ट्रायोड में आप देखेंगे कि इसमें एक थर्ड कंट्रोलिंग टर्मिनल है और वो थर्ड कंट्रोलिंग टर्मिनल आपका गेट कंट्रोल सिग्नल होता है। आपने डायैक में पढ़ा कि डायैक में कोई भी ऐसा गेट टर्मिनल नहीं होता है, तो बेसिकली वो एक 2 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन जब हम ट्रायैक की बात करेंगे तो ये आपका बच्चों 3 टर्मिनल डिवाइस हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है। जैसे कि SCR आपका सिर्फ फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, लेकिन जो आपका ट्रायैक होता है ये हमेशा दोनों डायरेक्शंस में वर्क करता है। अब बच्चों देखते हैं सिंबल ऑफ ट्रायैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके दो SCRs बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, आपके दो SCRs बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे आपका है MT1, MT2 और गेट। तो बच्चों ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, यानी कि आपका जो SCR है ये बैक टू बैक कनेक्टेड है और यहाँ पे आपका कंट्रोल सिग्नल भी प्रेजेंट होता है। अब बच्चों डिस्कस करते हैं ट्रायैक इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका SCR बैक टू बैक आपस में कनेक्टेड है, और जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो आप बच्चों ये देख सकते हैं कि ये आपके दो SCRs आपस में कनेक्टेड हैं, बैक टू बैक हैं ये SCR, और आपका 2 टर्मिनल्स आ जाते हैं, एक MT1 आ जाता है और एक MT2 आ जाता है। SCR के जो दोनों हेड्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं, और इस हेड से आपका गेट टर्मिनल वो भी कनेक्टेड है। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं कि कोई भी ट्रायैक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके दो SCRs आपस में बैक टू बैक कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं कि MT1 को हम पॉजिटिव रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू MT2, या हम MT2 को पॉजिटिव रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू MT1। तो बच्चों जब आप MT1 को पॉजिटिव रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू MT2 तो उस कंडीशन में आपका जो T1 है, जो T1 SCR है ये आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और T2 जो है वो आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। सिमिलरली जब आप MT2 को पॉजिटिव रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू MT1 तो उस कंडीशन में आपका T2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और T1 रिवर्स बायस हो जाएगा। इन दोनों केसेस में हम ये देखते हैं देयर विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और इसमें गेट कंट्रोल भी प्रेजेंट होगा। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट both the SCRs are connected back to back and there are 3 terminals, that is first one is your MT1, then is your MT2 and then is your gate terminal. So students, now we will study the characteristics of a triac. Now we will study the characteristics of a triac. Okay, so let's study about the VI characteristics. Let's study about the VI characteristics. तो हमने यहाँ पे VI characteristics ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब हम जब रखेंगे MT1 को पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT2 तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गेट करंट इज़ इंक्रीज्ड
एंड द ट्रिगरिंग विल गेट अर्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करंट अपने आप इंक्रीज़ हुई और ये एक पॉइंट पे जाके इंक्रीज़ हो गई। यानी कि आपका जब गेट करंट इंक्रीज़ होगा तो आपकी जो फॉरवर्ड करंट है वो डिक्रीज़ होगी, यानी कि IG3 इज़ ग्रेटर देन IG2 इज़ ग्रेटर देन IG1। इसी तरीके से जब आप MT2 को पॉजिटिव रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू MT1, यानी कि MT2 इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT1, सो उस कंडीशन में भी बच्चों यही होगा, करंट पहले डिक्रीज़ होगी और फिर इस तरीके से कांस्टेंट हो जाएगी। तो जैसे ही करंट इंक्रीज़ होगी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो होगा बच्चों वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो ट्रायैक है वो बेसिकली एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। इसके जो कंट्रोल है वो दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन जब हमने डायैक की बात की तो हमने देखा कि वो भी एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, लेकिन उसमें कोई भी गेट कंट्रोल मेथड नहीं होता है। अब अगर हम बच्चों एप्लीकेशंस की बात करें, सो लेट्स स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ SCR। तो आप इसको लैम्प कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ फैंस में यूज़ कर सकते हैं, चॉपर में यूज़ कर सकते हैं और AC फेस कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। सो बच्चों आपको सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डायैक एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रायैक। सो डायैक में हमने ये पढ़ा कि डायैक जो हमारा है बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ट्रायैक भी हमारा बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, लेकिन डायैक में सिर्फ 2 कंट्रोल सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं और हमारा जो ट्रायैक होता है इसमें हमारे 3 कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, यानी कि MT1, MT2 एंड गेट कंट्रोल सिग्नल। Okay students, thanks for watching my video and keep on revising all the topics that is being told in the class, and thanks for watching.